सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 130। चार चोर चोरी चले पग पनही उतार, चारि उदर थूनी हनी पंडित करहु विचार। ये सदगुरु कबीर का पंडितों से विचार है, उनसे विचार विमर्श है। जो पंडित कहलाते हैं अर्थात विद्वान कहलाते हैं, अध्यात्म विचारधारा के विद्वान हैं, जो धर्म कर्म को जानने वाले हैं और उपदेश भी करते हैं, ऐसे विद्वान जन पंडित कहलाते हैं। यहां यह बात भी कहना अत्यंत आवश्यक है कि पंडित विद्वान को कहा जाता है जिस प्रकार से ज्ञान की भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए जो आधार माने गए हैं वो 7 आधार हैं, उन्हीं को भूमिका कहा गया है। इस तरीके से शिक्षा ग्रहण करने स्कूल में जब बालक जाता है, पहली क्लास से वो पढ़ना आरंभ करता है, धीरे धीरे प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करता है, जहाँ 5वीं क्लास वो पास करता है। फिर सेकेंडरी में वह 10वीं क्लास पास करता है, फिर हायर सेकेंडरी वो 12वीं क्लास पास करता है, फिर हायर एजुकेशन वो कॉलेज पास करता है, विश्वविद्यालय पास करता है, पीएचडी डिग्री प्राप्त करता है। ये जिस तरीके से क्लासेस के स्तर हैं, उसी प्रकार से ज्ञान का आधार है, ज्ञान की भूमिकाएं हैं। ये भूमिकाएं 7 बताई गई हैं। सुविचारना, सुविच्छा, सुविचारना, तनुमानसा, ये 3 भूमिकाएं भेखरी वाणी की बताई गई हैं। चौथी है असंग शक्ति, 5वीं है पदार्थ भावनी, 6ठी है, 7वीं है। इन भूमिकाओं के आधार पर व्यक्तियों का जो अनुभव प्राप्त होता है, उसी के आधार पर उनको माना जाता है। जैसे तीसरी भूमिकाओं को जानकार, जो केवल भेखरी बाहर की जानकारियां प्राप्त करता है, यहाँ भेखरी वाणी होती है, जिसको भेखरी वाणी कहते हैं, अर्थात तो बाहर की बातें बता सकता है। तीसरी भूमिकाओं का ज्ञाता महाविद्वान कहलाता है, अर्थात तो वह बाहरी कर्म धर्म उपासना उनको वो जानता है, उनका वो उपदेश करता है। गुरु वाशिष्ठी में यह लिखा हुआ है कि तीसरी भूमिका रावण को प्राप्त थी। उस समय उसके बराबर कोई विद्वान नहीं था। चौथी भूमिका राजा जनक को पहला प्राप्त थी, उसको विधेय कहा गया। 5वीं भूमिका ऋषभदेव को प्राप्त हुई, जिन्होंने जैन धर्म का निर्माण किया। 6ठी भूमिका जड़ भरत को प्राप्त हुई थी और 7वीं भूमिका वाल्मीकि जी को प्राप्त हुई थी। तो तीसरी भूमिकाओं को प्राप्त करने वाले लोग विद्वान पंडित कहलाते हैं। अब पंडित केवल
पुस्तकों का, ग्रंथों का ज्ञाता होता है। वो पढ़ पढ़ कर उनको, वो जानकार, उनके श्लोक, उनके साखी, उनको पढ़ करके वो प्रमाण को याद रखता है। वाणी निर्णायक इत्यादि वो कर सकता है, क्योंकि उसे बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, उनके प्रमाण उसे याद होते हैं। वह विद्वान की पदवी उनको होती है। ऐसे विद्वान आगे के मार्ग को बता भी सकते हैं, क्योंकि एक विचार हो रहा है कि सातों भूमिका का जो विचार है वो जागृत में ही किया जाता है। सातों भूमिकाओं तक का ज्ञान का विचार वो जागृत में ही किया जाता है। विचार विमर्श करना, केवल विचार विमर्श करना, ये तीसरी भूमिकाओं में ही आता है। यहीं पर विद्वान अपना अपना विचार विमर्श करते हैं, वाणी की बातें चर्चा करते हैं। चारों वाणियों का विचार इसी जगह पर होता है, निर्णय इसी जगह पर होता है। जो भी विचार विमर्श होता है वो तीसरी भूमिका तक ही होता है, जागृत अवस्था में ही होता है, क्योंकि तीसरी भूमिका, ज्ञान की जो तीसरी भूमिका है वहां तक जागृत अवस्था ही होती है। तो वो वहां पर आने के बाद, उसके आगे जाने के बाद और दूसरी बातें, चर्चा का अनुभव जानने वाला स्वयं होता है, परंतु उस अनुभव को वार्ता के रूप में, विमर्श के रूप में जब कहता है तो वह भाग जागृत अवस्था में ही होता है। यहां यही बात हो रही है, विद्वान पंडितों से विचार विमर्श हो रहा है कि भाई पंडितों चार चोर चोरी करने के लिए चलते हैं। वो चले गए। उन लोगों ने अपने पांवों के जूते उतार लिए, क्योंकि जूता पहनकर अगर चलने से आवाज होती है, इसलिए वो खाली पैर चले। बहुत धीरे धीरे चले जाकर उन्होंने चोरी की। 4 जगह पर चोरी की, सेंधमारी की। सेंध मारना अर्थात तो दीवार को खोदकर वहां पर अंदर घुसने का रास्ता बताना, और वहां पर घुसकर वो धन संपत्ति चुरा करके लेकर चल दिए। जंगल में सुनसान जगह पर जाकर अपने धन को उन्होंने गाड़ दिया। उस चोरी किए हुए धन को उन्होंने गाड़ दिया। पहचान करने के लिए उन्होंने थूनी, अच्छा खूंटा गाड़ कर जगह बना, निशाना बनाकर वो चले गए। अब ये कहां, यहां पर प्रश्न उठता है कि है पंडितों, इनका विचार करो। कि अब वह धन उनके सिवाय दूसरे की नहीं मिल सकता, अथवा उनको खूंटा गाड़ कर जाते हुए देखकर किसी ने, लोग उन्हें जंगल में आए तो वह वहीं एक एक खूंटा देवी के नाम से गाड़ गाड़ कर चले गए। वहां बहुत से खूंटे हो गए, अतः गड़ा हुआ खूंटा धन का पता भी नहीं चल पाया। अब इसका विचार करो, चोरी किया वह धन चारों चोरों ने अलग अलग गाड़ दिया और जगह जगह खूंटे गाड़ दिए। मूल धन कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। इसका पता करो कि उसे कैसे पता किया जाए। इसी तरीके से चारों वेदों की जो मिथ्या मानेंदियां हैं वो सबके हृदय में चोर के समान छिप करके, चोरी करके, जीवों के मनुष्य पद की हरण करके जो घट घट में बसी पड़ी है,
अध्यास के रूप में वहां बैठी पड़ी है, परंतु कोई जीव उन चोरों को पहचान नहीं पाता है कि मिथ्या मान लिए हमारे सद्गुणों को कैसे हर के ले गई। ये पता नहीं चल पा रहा है। अथवा चार चोर विश्व तेजस प्राज्ञ प्रध्वंसा प्रत्यगात्मा, ये चार जो अभिमान है, ये जीवनपन को चोरी करके सब मनुष्यों को अमानवीय करके चले गए। जो उनके मानव सद्गुण थे उनको चोर लिए, पशुआ कर्म उनके अंदर डाल दिए। अथवा चार चोर चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये मनुष्यों के हृदय में चोरी करके चले गए। हंसपद के संरक्षक सर्व सद्गुणों को उतार कर वह चोर कर चले गए। चारों दर्द अर्थात चारों दिशाएं चार खानी सर्वत्र परिपूर्ण कोई एक ब्रह्म है, ऐसा अनुमान की धुनी गाड़कर और उन्होंने मन में संकल्प की ऐसी गांठ लगा दी कि वो सद्गुणों को पता ही नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात ये जो चोर हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये भी चोर हैं। ये सब जीवों को घर में चोरी करने चले गए। मनुष्य पद का सदाचार, सदधर्म, सदविचार आदि उन्होंने चोर कर दूर फेंक दिए। चारों स्थानों में काम ने, विषय भोग ने धुनी गाड़ दी, क्रोध ने बुराइयों की धुनी गाड़ दी, लोभ ने द्रव्य पाने की लालच की धुनी गाड़ दी और मोह ने स्त्री पुत्र कुटुंब की ममता की धुनी गाड़ दी। ये सबके सब परमार्थिक सद्गुणों को हर कर दुर्गुणों को मानव विचार में डालकर वो चले गए। फिर चार चोर हैं भास अध्यास अनुमान कल्पना, ये जीवों के हृदय में चोरी करने के लिए चले गए। मनुष्य की पनाही संरक्षक परीक्षा दृष्टि को उतार कर दूर फेंक दी और चारों अंतःकरण चतुष्टय को चारों खानियों की धुनी जड़ाध्यास वासना सूक्ष्म संस्कार का खंबा गाड़ दिया। उसी अध्यासवश 84 योनियों में चक्कर लगाकर यह जीव दुख भोग रहा है। अर्थात यहां पर जो चोरी हुई है, मानव के सद्गुणों की चोरी हुई है। उन मानव के सद्गुणों की चोरी कैसे हुई है? काम क्रोध लोभ मोह ये चोर हैं। इन चोरों ने मानव के सद्गुणों को चोर कर स्वार्थ की खूंटी वहां पर गाड़ दी है। उस स्वार्थ की खूंटी को गाड़कर उन्होंने परोपकार को हर लिया। परोपकार रूपी धन था वो हर लिया। इस वजह से मानव के अंदर दया रूपी धर्म नहीं है। विचार का कोई पसारा नहीं है। धैर्य की नामो निशान नहीं है। शीलता नम्रता इत्यादि कोमलता
मृदु वचन, ये सब समाप्त कर दिए गए हैं। वहां केवल धन लोलुपता, धन का अधिक से अधिक धन कमाना, ये रह गया है, बाकी सब हर लिया है। कारण ये हो रहा है कि जो मानव है ये स्वार्थी हो गया है। स्वार्थ ये सब कुछ करवा रहा है। वेद मानव ने लिखे, उनकी जो मानिंदियां हुई, उनकी मानिंदियां बनाई, उसमें कहीं उसका जो आधार है लिखने का, वो यही आधार है कि मानव को धन प्राप्त हो, सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, उनके दुश्मनों का नाश हो। ऋग्वेद के अंदर जितनी भी कहानियां आती हैं वो इंद्र को पूजा करने के मंत्र होते हैं। वो इंद्र का आह्वान करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे दुश्मनों का नाश करो। अर्थात वह इंद्र इनका एक सेनापति है, वो राजा है, और वो जो भी इनके आड़े आता है उनको वो मारता है। अग्नि, धरती, जल, पेड़ पौधे, इनकी पूजा उसमें बताई गई है। ये मान्यताएं ऋग्वेद से बनाई गई। उनकी मान्यताओं के आधार पर कर्मकांड करने से कोई ईश्वर है, वह हमें धन देगा, सुख समृद्धि देगा, हमारे दुखों को हरेगा, हमारे दुश्मनों को मार डालेगा। और इसीलिए विभिन्न प्रकार के देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं। ऐसी कल्पना की गई है कि उनके पास ऐसा ऐसा शस्त्र है, क्योंकि मानव जीवन में सभी प्रकार के कष्ट भी होते हैं, सुख भी होते हैं, दुख और सुख सभी साथ में होते हैं। सुख प्राप्त हो तो कोई किसी को याद नहीं करता, दुख पड़ने पर ही सबको याद करते हैं। इसी प्रकार से मान्यताएं बनती गई। लोभ, लालच, काम और क्रोध बढ़ता गया। अगर लोभ लालच पूरा हो रहा है तो काम पूरा हो रहा है, अगर काम पूरा नहीं हो रहा है तो क्रोध हो रहा है। क्रोध के आधार पर विभिन्न प्रकार के मान्यताओं के आधार पर युद्ध हो रहे हैं, मारकाट मच रही है, यही सब कुछ हो रहा है। एक दूसरे विभिन्न प्रकार के मत पंथ बन गए, उन मत पंथों में आपसी झगड़े, विचार विमर्श होते हैं, विचार विमर्श होते होते आपसी झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर सामुदायिक दंगे भड़कते हैं। ये सब लालच को लेकर, लोभ को लेकर, मोह को लेकर हो रहा है। समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करने के लिए, धन का अंबार लगाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। सभी संतों ने इस बात को, क्योंकि संत को कष्ट होता है, संत इस संसार में ही विचरण करता है, और जब मानव की ऐसी दशा को वो देखता है कि लोभ के लिए, लालच के लिए, मोह के लिए कितना झगड़ा हो रहा है, जहां मानवतावाद का नाश हो रहा है, संत को कष्ट होता है। और फिर वह संतों को जो संत विचारधारा के आधार पर वो इन लोभी लालची मनुष्यों को समझाने का प्रयास करता है, पर वो समझें कहां, क्योंकि उनका तो अंतःकरण ही स्वार्थ में भरा पड़ा है। स्वार्थ जब तक न निकले
तब तक परमार्थ कैसे सूझे? क्योंकि परमार्थ में दया भी है, विचार भी है, शील भी है, धैर्य भी है। परंतु ये कहां? यहां तो तुरंत अगर कोई बात नहीं मानता है तो उसको मार डालो, खत्म कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। ऐसा विचार बना करके लोगों के अंदर भाईचारे के बजाय गुटबाजी, दलबाजी, पार्टियां जो आजकल व्यापारिक रूप धारण कर चुकी हैं, सब धन कमाने का साधन मात्र हैं, ये सब बनकर इस संसार में मानवता को अलग करके पशुता को ही प्रलोभन दे रही हैं। जड़ अध्यास, जो ये संसार जो दिखता है, ये जड़ से बना हुआ जितने भी रूप प्रारूप जो दृश्य हमको दिखते हैं, उनसे देखकर हमको भास प्राप्त होता है। जहां ऊंच नीच, छोटी ऊंची नीची जाति के आधार पर लोगों को देखा जाता है। अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति अपने नौजवान लड़के का शादी करता है, उसको घोड़े पर चढ़ाकर बड़े धूमधाम से ले जाता है, तो वो लोग देखते हैं, जब उनकी ऐसी छवि को वो देखते हैं तो जल भुनकर खाक होकर उनको रोकते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। ये भास है कि छोटी जाति के लोग ऐसा हमारे बराबर क्यों कर रहे हैं, इनको तो वहीं रहना चाहिए जहां वो छोटे हैं। ये भास है। कोई सुंदर स्त्री को, लड़की को देखकर उसके ऊपर आकर्षित होता है, उसको पकड़कर व्यभिचार करने का प्रयास करता है। ये सब जड़ का जो भास है, इसी भास से अध्यास बनते हैं। अनुमान लगा करके यह देखा जाता है कि ऐसी वस्तु खाने से यह सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा साधन प्राप्त करने से यह सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु सुख कहीं भी नहीं है। वह उस वस्तु को या उस भोजन को प्राप्त करने के बाद वह संतुष्ट नहीं होता, उसके आगे की वो विचार करता है कि और इससे कोई बड़ा साधन हो। आज मोटर कारों को ही ले लिया जाए, एक से बढ़कर एक कार निकाली जाती है। हजारों से लगाकर लाखों करोड़ों तक की कारें। अब आप ये विचार करें कि कार तो एक साधन है तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का, परंतु उसमें भी इतना सुख ऐश्वर्य की वस्तुएं डाली हैं कि लोग उनको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उधार ही ले लेते हैं, उनके पास घर में पैसा नहीं है परंतु वो उधार ले लेते हैं, और फिर उस उधार को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र को रचकर धन को लूटने का साधन बनाते हैं। क्योंकि जो धन सीधे सच्चे रास्ते से नहीं कमाया जा सके और अन्य रास्ते अपनाए जाएं, वो लूट ही होती है, वो लूट ही है। नेक नीति से धन कमाया हुआ वही धन सच्चा होता है और उसी से मानव जीवन का कल्याण होता है। अन्यथा अन्य रास्तों से कमा, छल कपट पाखंड धोखाधड़ी, ये लूट ही तो है। इस प्रकार से अगर रचना करके अगर धन को कमाया जाए तो ये लूट ही है। इस प्रकार से लूट का धन कमाकर लोग ऐश्वर्यशाली होते जा रहे हैं। ऐश्वर्यशाली होने में ही अपना वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर स्वार्थ ही स्वार्थ भरा पड़ा है।
और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों चोर वहां पर उसके हृदय में, अंतःकरण में बसे पड़े हैं। तो कैसे कल्याण होगा? जैसा कि पिछले साखी में हमने कहा कि मानव रहनी जो हंस पद की रहनी है, वह सर्वोच्चता की रहनी है, जहां छल कपट पाखंड धोखाधड़ी नहीं है। परंतु ऐसी विचारधारा से कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर यहां पर उन पंडितों विद्वानों से कहना चाहते हैं कि भाई, जो चार चोर हैं वो चोरी कर रहे हैं, उन्होंने अपने पैरों से चप्पलें उतार दी हैं, जूते उतार दिए हैं, क्योंकि जब चप्पल जूते पहनकर अगर व्यक्ति चलता है तो आवाज होती है, इसलिए वो आवाज ना हो और उनकी चोरी भी हो जाए। और उस धन को फिर उन्होंने चोर करके विभिन्न प्रकार के धर्मों के नाम से खूंटा गाड़ गाड़ कर, विभिन्न प्रकार के मतपंथों के नाम से खूंटा गाड़ गाड़ कर वहां पर छुपा दिया है। अब वहां मिले तो कैसे मिले? लोग ढूंढ रहे हैं, लोग तीर्थ व्रत में स्नान ध्यान करके, दान पुण्य कर कर वहां पर वो उन वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, उस धन को ढूंढ रहे हैं, परंतु वहां नहीं है, क्योंकि जो मूल वस्तु जहां पर रखी है वहां का खूंटा किसी को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वह खूंटा तो प्राप्त पारख रूपी खूंटा है। उस पारख रूपी खूंटे को जब तक नहीं प्राप्त करोगे तब तक तुम्हें वह परख नहीं मिलेगी। पारख की परख से ही इन सब अनुमान, कल्पना, जड़ अध्यास, भास का नाश होकर जागृत रूप स्वरूप मिलता है, जहां इन सब की चुराई हुई वस्तुएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा जो धन चुराया हुआ होता है वो सब वहां पर प्राप्त होता है। परंतु इस तरह के संतों के पास जाने से लोग कतरा रहे हैं। वहां क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां वो समझते हैं कि यहां तो त्याग का रास्ता है, ये वैराग का रास्ता है, जहां भोग में ग्लानि पैदा होनी चाहिए, जहां विषय भोग से दोष नजर आना चाहिए, तब यह वैराग उत्पन्न होता है। और फिर इन दोषों को निवृत्त करने के लिए जो जांच की क्षमता होती है वो विवेक के द्वारा होती है। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु भक्ति की जाती है। पारखी संत के साथ रहकर उनकी सेवा, उनके साथ सत्संग करना, यही उनकी भक्ति है। कि जब भी कहीं संत मिल जाएं, पारखी संत मिल जाएं, उनके साथ बैठकर सत्संग करे, विचार विमर्श करे, उन वस्तुओं को जांचने की परख को प्राप्त करे, उस परखत अपने आप अपने घट में टकसार का निर्माण करे। धीरे 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 वो सार शब्द की टकसार तुम्हारे हृदय में एक खजाना बन जाएगी। और फिर ये जो चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो चोर हैं, ये चोर तुम्हारे उस धन को चोरी करने के लिए नहीं आ सकते। चाहे वो चप्पल उतार के आए, चाहे बिना पैर के आए, क्योंकि तुम जागृत हो जाओगे। तुम्हारे पास पर निंद्रा रूपी कोई गफलत नहीं होती। हर समय तुम जागृत रहोगे। तुम्हारे धन को फिर कोई चोर के नहीं ले जा सकता। जो अनुमान, कल्पना, जड़ अध्यास का जो खोखला धन है, जो झूठा धन है, मिथ्या मानिंदियां हैं, ये सब तुम्हारे यहां से निकल जाएंगी। तुम्हारे पास अगर रहेगा सार शब्द टकसार रूपी
सर्वत्र सच्चा सत्य धन धन रहेगा, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा।